से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हार के भी जीत गई है। आखिरकार इसके बाद इसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम सवाल बने हुए हैं कि क्यों हारी, कौन जिम्मेदार, उस पर भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। कांग्रेस हार कर भी जीत गई, क्यों ऐसा? मैडम, आपने एक गाना सुना होगा, सनय सनय अहम जिंदगी भ्याम गच्छति। अब हिंदी में है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और स्लो 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 डाटा देकर बीजेपी को जिताना। मतलब जिस प्रकार से चुनाव आयोग स्लो डाटा दे रहा था, सुबह जब बैलेट पेपर से गिनती हो रही थी तब भाजपा का सुपड़ा साफ था, 70+ जा रहे थे। और जैसे ही ईवीएम खुलता है, और नायब सन्नी जी ने क्या कहा था, अभी तो ईवीएम खुलने दो फिर देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हरियाणा से खत्म है। वहाँ का किसान, मैडम, जनाधार जो हमको मिला हम सहमत हैं, लेकिन अब अगले 5 साल तक किसान फिर उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, पहलवान उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, और युवा फिर अग्निवीर बनकर शहीद होता रहेगा। लेकिन अब की बार तो भाजपा ने वादा कर दिया था ना कि अग्निवीर वालों को परमानेंट जॉब दे देंगे यहाँ पे। एक गांव के हमरे कहावत थी कि गधे के बात का, मतलब गधे के लात का और मोदी जी के बात का कोनो विश्वास नहीं किन जात है। और बाकी मैडम, मोदी जी बहुत अच्छादार भाषण दीन, कहीं 2 करोड़ रोजगार दे, 1 पैसा रोजगार नहीं दी, कहीं 15 लाख खाता में पठाई दे, बिल्कुल खटाखट 15 लाख नहीं। 15 लाख वाली थ्योरी क्या है एक्चुअल में, बता तो सही। मोदी जी ने बोला था कि इतना, अरे यार, एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ नहीं होता। 15 लाख वाली थ्योरी तो बता पहले क्या है। हरियाणा में नरेंद्र मोदी, हाँ बता, ये बताएगा। देखिए, तू तड़ाक हमको भी आता है, इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे। मैडम, हम मैं बता दूं, पूर्वांचल गोंडा से आते हैं, हमको भी तू तड़ाक आती है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपया होगा। मोदी जी का ही बयान है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए, पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाया ना, बोला था, बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिए हैं। सरकार बनी, सत्ता में आए, केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी को घेरेंगे बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनिए, राहुल गांधी जी, अभी अमेठी में जो घटना हुई ना, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? हाँ, सबसे दिक्कत है ना नहीं। अच्छा, सिस्टम में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। तो सवाल, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमसे सवाल नहीं, मोदी जी से पूछिए सवाल, मोदी जी से। सवाल करेगा तो हम तुमसे नहीं करेंगे। इन्होंने कहाँ सवाल किया आपसे? कहाँ सवाल किया इन्होंने आपसे? एक सवाल भाई से, एक सवाल। मेरे से कोई सवाल ये नहीं। सुनो, भाजपा से सवाल पूछिए, ये कहानी, सवाल पूछिए। अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? नहीं, चाय तो देश पी रहा है, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। मैडम, इनका भी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई, न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। इन्होंने बोला राहुल जी द्वारा जब लोकसभा में जो बातें कही गई थी, आपने वो कुछ बातें रखी होगी ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा में जाकर ये बात नहीं, ये नहीं समझ आएगी। जैसे अभी आप समझ आएगी। जैसे ये नहीं, हार का दर्द नहीं है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हम लोग भयभीत नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि हार नहीं हुई है हरियाणा में, कहते हैं हार नहीं हुई। आपने लोकसभा में बारे में वो बोल रहे हो, कहते हैं हार नहीं हुई है। मैंने इतनी इज्जत से भाई सवाल पूछा, भाई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी है मैडम, कमेटी ये वाली होती है, ये वाली कमेटी होती है। ये बिल्कुल राहुल गांधी। तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हैं। मुद्दे पर बात कीजिए। हरियाणा, मेरा सवाल सुनिए, मैंने हाँ, प्रेम से मेरा सवाल सुनिए। हरियाणा में कह रहे कि कांग्रेस हार के भी जीत गई। कैसे जीत गई है भाई? मुद्दा सुनिए। ये लोकतंत्र पे आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम है, ईवीएम से बीजेपी जीत रही है। अगर ये कहते हैं ईवीएम से अगर बीजेपी जीत रही है, तो तेलंगाना में कैसे जीत जाती है? और
जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसे जीत जाती है? वैसे तो आना ही मैं नहीं चाहिए एक इनको। सवाल पूछ रहा हूँ। मैं 2022 से लगातार बोल रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ ईवीएम कांग्रेस की सरकार में ईवीएम पे चर्चा नहीं करेंगे, आप सवालों के जवाब मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ये 13वीं लोकसभा एक रिक्वेस्ट है भाई, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है भाई, 5 मिनट और बोल लो, लेकिन फिर मेरे को बोलने देना। नहीं, आप जिस तरीके से बातें करो ना, मेरे को कसम से बिल्कुल जलीलता लग रही है तुम्हारी। भाई भी कांग्रेस के आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, अब आपको बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे फिर। आप खुद कॉमेडी यहाँ पर कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हो आप तो मुंह पे लगा दे रहे हो उनके। लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपने बहुत कहानी सुनाई, सब बताया, किसान, जाट, पहलवान और जातिवाद, ये सब वो समझाया, फिर अभी इलेक्शन में समझाया, फिर ये हुआ क्या? मैं एक ही सवाल है यार, जवाब दे तो दिया उन्होंने, ईवीएम हैक हो गया यार, फिर बार-बार मैं एक ही सवाल है भैया, हुआ क्या? समझाएं। जब तक आपने एक शायरी जरूर सुनी होगी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, वहां बैठने वाला, और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। वोटर को उल्लू बोल रहे हैं। अगर वोटर बीजेपी को जिता दे रहा है तो वो उल्लू हो गया। ये हर साख पे उल्लू बैठा है। तंत्र की बात कर रहे हो आप। चलो ठीक है, कह रही 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, और ये पागल हो गए। सुनिए, न्यूज तो ले, ये इंसान तो ले, न्यूज वाले पागल हो गए, ये पागल हो गए थे सब। सुनो रनावत ने जो कहा था, जो आपकी कंगना रनावत ने कहा था, नहीं सुप्रिया श्रीनयन मेरी है तो कंगना रनावत आपकी होगी। पार्टी को बोला भाई, नहीं सुप्रिया, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, आपकी सुप्रिया श्रीनयन ने तो बोला, आपने बोला है, बोलिए, आगे बोलिए। आपने सुनिए। तो कंगना रनावत ने इनके जो कहा था कि किसानों के ऊपर 3 कानून लागू हुए, तो क्या लागू करवा रहे हैं आप लोग? जो 3 कानून बोले थे, जो 3 तुम सवाल ही नहीं समझे। नहीं दे दी। और रही बात ये जो चेले हैं, पकड़ तो जीत गई पहलवान। हाँ, मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, विनेश जीती ना। आप आगे खड़े हो जाइए, कैमरे को बंद कर दीजिए। देखो, अनकट और बहुत एक सभ्य डिबेट चला। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार यहाँ पे कुछ भ्रामक जानकारियां सुनी, जो इस जैसे भाई आगे फैलाते हैं। अपने छोटे भाई हैं, देश के नागरिक है कोई। जैसे ये कहते हैं मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। वो कैलकुलेटर खुलवाना, कैसे बना दिया जरा। अभी भी एक बयान आया कि 2028 तक राशन देंगे हम। इनसे कह रहा हूँ ना, इनसे पूछो ना, 80 करोड़ लोगों को गरीब कैसे बना दिया मोदी ने। खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, जैसा के पापा कहते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रहे हैं। देखो, ये अब शब्द पे ना जाए, वरना मैं पापा का दादा फूफा सब बता दूंगा। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लिया, राशन देते हैं। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी ने 2014 से, सुनिए भैया, 2014 से 2022 तक, ठीक है मेरी बहन, ध्यान पूर्वक सुनना, 4 करोड़ 30 लाख राशन करोड़ रद्द कर दिए। कांग्रेस के समय में 25 करोड़ राशन कार्ड थे, 100 करोड़ राशन कार्ड होल्डर यानी फैमिली के मेंबर मिला के थे। तो इस हिसाब से तो 20 करोड़ लोग कम किए हैं ना कांग्रेस ने। और उसका मैं बताऊंगा, 2011 में सेंसस जो जनगणना थी तमिलनाडु की, सीएजी रिपोर्ट कहती है तमिलनाडु की जनसंख्या थी 7.21 करोड़ और राशन करोड़ के बेनिफिशियरी थे 8.36 करोड़, यानी 1 करोड़ 16 लाख गरीब वहां पे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के पूरे स्टेट में घूम रहे थे, दिख नहीं रहे थे। आपकी बात का जवाब एक बार अब मैं बताऊं, मोदी ने क्या किया, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। यूपी का आदमी दिल्ली में भी ले लो, कहीं भी ले लो। लेकिन कांग्रेस क्या करता था, कांग्रेस कहती थी एक नीले रंग का गरीब नीला राशन कार्ड, हरे रंग का गरीब हरा राशन कार्ड, सफेद रंग का गरीब सफेद राशन, पीले रंग का गरीब पीला राशन कार्ड। एक होता था ऐसा गुलाबी रंग का गरीब जिसे राशन तो नहीं मिलता था लेकिन उसका राशन कार्ड उसका भी बनता था। और अभी हाल में जवाब भी ले लेते अब जवाब एक ही नंबर से 7 लाख से पूरा चलेगा,
कि DS4 है, गोदी मीडिया नहीं है। सुनिए, यह एक ही नंबर से 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था किसका? आयुष्मान भारत योजना का। अरे बस सुन लो भाई, सुन लो, पहले सुन लो। मेरा पॉइंट क्लियर किया। नहीं, मैं राशन पे उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सेम वैसे ही पहले हुआ। ये थोड़ी है कि सुनिए, मतलब मोदी करेगा तो तुम भी करोगे। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, भी पॉइंट है राशन कार्ड वाला, 80 करोड़ गरीब वाला। सेम वैसे ही हुआ। आपको पूरे 2-3 मिनट दिए। सेम वैसे ही हुआ। जैसे बता रहे हैं ना कि 1 करोड़ का फर्जी बना है, तो एक ही नंबर से 7 लाख का रजिस्ट्रेशन अगर ये कर सकते हैं, वो सरकार अगर ऐसी थी तभी तो हम लोगों ने चेंज किया उसको। इसीलिए तो हमने चेंज किया, इसीलिए हमने चेंज किया। अगर वो उसमें 100% अगर वो 100% ठीक होती तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते। गलतियां जिसमें होगी उसको नकारा जाएगा, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई हो।